हेलो रीडर्स, आज के वीडियो का टॉपिक है आरसीएम के 6 बेसिक का 6 टॉपिक, जो कि लास्ट टॉपिक है 6 बेसिक का हमारे, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना तो आपका कोई भी प्लान सक्सेस हो ही नहीं सकता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अभी तक हमने अपने आरसीएम के 6 बेसिक के पूरे लास्ट 5 टॉपिक में हमने जो भी चीज़ें सीखी हैं उसका कहते हैं ना एकदम लास्ट जो फाइनल रिज़ल्ट होता है वही होता है 6 बेसिक के लास्ट टॉपिक का 6 टॉपिक। तो अभी तक हमने सीखा होगा कि यूज़ द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, फिर सेकंड में सीखा लिस्ट मेकिंग, फिर कॉन्टैक्ट एंड इनविटेशन, फिर शो द प्लान एंड फॉलो अप। फिर फॉलो अप के बाद क्या, जब हम इनवाइट करते हैं उसके बाद हम फॉलो अप करते हैं देन उसके बाद जो प्रोस्पेक्ट होता है वो जब कन्वेंस हो जाता है तो उसके बाद का जो प्रोसेस होता है ना वही होता है स्टार्टअप। यानी कि हमारा 6 बेसिक का 6 टॉपिक होता है स्टार्टअप। अब हमें प्रोस्पेक्ट का स्टार्टअप कैसे करना है, हमें स्टार्टअप करने के लिए सबसे पहले तो उसकी ज्वाइनिंग लगानी होगी। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, या फिर कमेंट में पिन कर दूँगी, आप जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा कि ज्वाइनिंग कैसे लगाते हैं। इसका मैं फुल वीडियो बनाई हुई हूँ, तो जाकर के आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करनी है उसकी ज्वाइनिंग, उस पर्सन की आपको कंपनी में ज्वाइनिंग लगानी है। तभी तो कंपनी को पता चलेगा कि हाँ आपने किसी पर्सन को ऐड किया है, तभी तो वो उस सिस्टम में जुड़ करके काम करेगा और उसको भी एक इनकम जनरेट होगी। तो सबसे पहला काम हमें करना होता है ज्वाइनिंग लगाना। और ज्वाइनिंग लगाने के बाद हमें क्या करना होता है, उस इंसान की ज्वाइनिंग जब हम लगा देंगे उसके बाद हमें उसको आरसीएम ऐप डाउनलोड कराना होगा उसके फ़ोन में, जिससे कि वो अपने बिज़नेस को चेक कर सके, जिससे कि उसे कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी मिलती रहे, वो अप टू डेट रहे कंपनी से। क्योंकि हमारे आरसीएम के ऐप, जो कंपनी की आरसीएम का ऐप है, उससे ही तो हम अपने बिज़नेस को चेक करते हैं, हमें कितनी इनकम आ रही है उससे चेक करते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं कि वो यही गलती करते हैं, ज्वाइनिंग लगाते हैं, सोचते हैं उनका काम ख़त्म। नहीं, ज्वाइनिंग लगाते हैं मतलब आप स्टार्टअप कर रहे हैं किसी का, और वहाँ से आपका काम ख़त्म नहीं, वहाँ से आपका शुरुआत होता है। वहाँ से आपको उस पर्सन को ट्रेनिंग देना शुरू करना होता है, उस पर्सन को आपको ट्रेन करना होता है, आपको सब कुछ सिखाना होता है। आप कैसे आईडी लगाएंगे, कैसे आप ऐप उससे डाउनलोड करवाएंगे, उसको बुक रीडिंग, उसको टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना, उसको लिस्ट कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें आप उसके साथ बैठ कर के बताएंगे कि हाँ ऐसे लिस्ट बनाते हैं, ऐसे इनवाइट करते हैं। फिर ये चीज़ आप ना सामने सामने बैठ कर के, अगर हाँ आपका प्रोस्पेक्ट दूर रहता है, आपकी सिटी में नहीं रहता है, तो आप उससे कांटेक्ट, जैसे कि हमने अपने लास्ट बेसिक्स में भी पढ़ा है कि हमें कांटेक्ट करे रहना चाहिए, मतलब कांटेक्ट में हमें हमेशा रहना चाहिए, फॉलो अप हमेशा करते रहना चाहिए। वो जब बिज़नेस में नहीं जुड़ा है तब भी, और बिज़नेस में जब जुड़ गया है तो भी। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि अच्छा हमने अब स्टार्टअप करा दिया, अब हमारा काम ख़त्म। नहीं, ये गलती कभी मत करिएगा, इससे आपका बिज़नेस कभी भी नहीं चलेगा। अगर आप अपलाइन हैं तो आपका पूरा फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने डाउनलाइन के साथ लग करके, उसके साथ जुड़ करके अच्छे से उसको एक मज़बूत सिस्टम से जोड़ें, जिससे कि वो कभी भी भटक ना सके अपनी राह से। क्योंकि होता है ना कि अच्छे काम में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्शन करने के लिए खड़े रहते हैं। तो इसके लिए भी, इस प्रोस्पेक्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो एकदम डेडिकेटेड हो जाए, मतलब अपने काम के लिए, अपने कंपनी के लिए एकदम ट्रस्टवर्दी इंसान बन जाए कि उसे कोई भी अगर इंसान आए तो उसे उस चीज़ से हटा ना सके। पता है क्यों लोग छोड़ देते हैं कंपनी को? क्योंकि उनको तो ज्वाइन कराना जितना मुश्किल है ना, उससे ज़्यादा मुश्किल है लोगों को कंपनी में जोड़े हुए रखना, उनको कंपनी में काम करते हुए आगे तक ले जाना। ज्वाइन करने में सोचो इतनी मेहनत लगती है, हम सोचते हैं ज्वाइनिंग कराना बहुत मुश्किल है। नहीं, ज्वाइनिंग कराना तो मुश्किल है ही, पर उससे ज़्यादा मुश्किल है कि उस प्रॉस्पेक्ट को कंपनी के प्रति एकदम, मतलब कहते हैं ना कि समर्पित कर देना, कि वो इंसान कंपनी के लिए इतना डेडिकेटेड हो जाए कि उसको कोई फ़र्क ही ना पड़े कि उसको कितने लोग भटका रहे हैं, उसको कितने लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। यही सब होता है कंपनी के स्टार्टअप में।
आपको उसको लिस्ट बनवाना होता है बैठा करके। आपको एटलीस्ट उसके जो हॉट लिस्ट होते हैं, मैंने बताया आपको हॉट लिस्ट क्या होते हैं, जो आपके क्लोज़ होते हैं, मतलब जो आपके प्रोस्पेक्ट के जो भी हॉट लिस्ट होंगे उनको इनवाइट कराना उस पर्सन से। पहले आप उनके साथ लग करके बताओ कि हाँ ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अब पता है क्या होता है, हम जितना सुन करके नहीं सीखते हैं ना, उतना हम देख करके सीखते हैं। तो आप दिखाओ उनको अपने साथ, अगर आप उसी सिटी में हो तब तो आप उनसे मिलो, उनको अपने साथ ले करके जाओ। अगर आप कहीं जा रहे हो मीटिंग में, प्लान दिखाने किसी को, तो आप उनको ले करके जाओ अपने साथ। और अगर आप दूर रहते हो तो कोशिश करो कि उनसे कनेक्ट किए रहो, कभी उनसे कनेक्शन तोड़ो मत। उनको जितनी हेल्प प्रोवाइड कर सको अपने तरफ से टाइम निकाल करके आप उनको ज़रूर प्रोवाइड करो। तो ये सारी चीज़ें आपका जो बिज़नेस है ना, वो स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत मदद करेगी। और यही होता है सारे बेसिक का निचोड़ कि हाँ, आपको स्टार्टअप अच्छा कराना चाहिए। जब आप स्टार्टअप अच्छा कराते हो ना, तो फिर आपका बिज़नेस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आप अपने आप को अपलाइन मत उसके सामने दिखाओ, आप उसके सामने एज अ फ्रेंड रहो कि हाँ आप उसके दोस्त हो और वो आपसे हर चीज़ सीख सके, पूछ सके बिना झिझक के। क्योंकि जब आप दिखाने लगोगे ना कि हम अपलाइन हैं, हम अपलाइन हैं, तुम हमसे डर के रहो, तुमको हमसे सवाल जवाब नहीं करना है, तो फिर वो इंसान तो कुछ आपसे पूछेगा ही नहीं ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, उससे अच्छे से रिलेशन बनाना पड़ेगा। अच्छा सा दोस्ती का रिलेशन बनाओ, आप उससे अच्छे से कंपनी के बारे में बात करो, हर एक चीज़ कंपनी की से जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बताओ, उसको अप टू डेट रखो। एक अपना बिज़नेस का ग्रुप बना होता है, सबका बना होता है। अगर आप कंपनी में हो तो सब अपना अपना एक ग्रुप बनाए रहते हैं, तो आप उसको उस ग्रुप में ऐड करो ताकि वो अप टू डेट रहे, उसको लोग जाने और वो भी लोगों को जाने। आप बताओ कि हाँ लीडर्स क्या होते हैं, को लीडर्स, ये सारी चीज़ें अगर आप अपलाइन हो तो आपको ये सारी चीज़ें उस प्रोस्पेक्ट को बतानी होगी जो आप कंपनी में ले कर के आए हो। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो स्टार्टअप यही होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने डाउनलाइन में, ताकि आपकी डाउनलाइन भी अपने अच्छे से स्टार्टअप कर सके और अपने सारे 6 बेसिक को फॉलो करके अच्छे से अपने बिज़नेस को बिल्ड कर सके, जिससे उनका भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय आरसीएम। थैंक यू सो मच।